हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा, जो एसएससी सीएचएसएल के लिए है। इसमें वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पेपर में आएंगे। ध्यान रखिएगा, टारगेट हम लोगों का कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग में से 25 करेक्ट करने हैं, सही करने हैं। ठीक है, इसलिए मेहनत करिएगा। आप हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि विषम चुने। 4 ऑप्शन है, 4 क्या 5 ऑप्शन बेटा। विषम चुनना है, मतलब इन चारों पांचों ऑप्शन में जो अलग है सबसे उसको पहचानना है। पहला ऑप्शन आलू है, दूसरा टमाटर, तीसरा ऑप्शन अदरक, चौथा गाजर और पांचवा ऑप्शन है उत्तर नहीं देना चाहते। ये उत्तर तो देंगे भाई, उत्तर क्यों नहीं देंगे। तो इन सब में से चारों ऑप्शन को लाकर समझिए इनमें अलग क्या है, ये पहचानना है। तो ये था, ये आलू, आलू आप जानते हो, आलू, अदरक और गाजर ये जड़ें या भूमि की निचली सतह पर होती हैं। आलू और अदरक और गाजर। टमाटर जो है ये फल है, पौधों, ये कह सकते ऊपरी हिस्से में होता है। सबसे अलग क्या हुआ, टमाटर। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना बेटा, टमाटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो इसमें आप लोग भी आंसर देंगे भाई। कह रहा है कि क्या आएगा इनमें से बताना है। ये देखो जरा, ये था बेटा कि ये जो है ना 11 लिखा है, रेशियो में 143 लिखा है, 143 लिखा है। कैसे आया समझिए, इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इधर भी होगा। तो 11 से 143 लाने के लिए बेटा इसमें 13 का मल्टीप्लाई किया गया। किसका मल्टीप्लाई, 13 का। इसमें 13 का मल्टीप्लाई है। ऐसे ही ये समझिएगा कैसे, 11 के बाद बेटा क्या आता है, 11 अभाज्य संख्या और 13 भी क्या होते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13 आती है, तो उससे गुणा किया गया है, तो एक आ गया 143। समझना ध्यान से। ऐसे ही 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी बेटा, आएगी 29। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 667, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नॉन है। ठीक है, रीजनिंग में इसमें समझना है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे चैप्टर नहीं पढ़े होते हैं, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा कैसे करना है आपको बेटा। कह रहा है कि किस उत्तर आकृति में, उत्तर आकृति मतलब ये जो ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, इन ऑप्शन में ये जो प्रश्न आकृति दी गई है ना बेटा, ये क्वेश्चन फिगर है। ये कौन सा फिगर है, ये क्वेश्चन फिगर। ये किस में, यही फिगर किस में बना हुआ है, ध्यान समझिएगा। ये फिगर पूछा गया किस में बना हुआ है, इस आकृति को पहचानना है। तो इस आकृति को आप देखोगे, यही आकृति जो है, आप ध्यान समझिएगा, हम बना रहे हैं। ये पहले ऑप्शन में देखो, दूसरे ऑप्शन में देखो बेटा, ये आकृति ऐसे दिख रही है, इस तरीके बनी हुई दिख रही है। ये देखो, ये जो आकृति है, ये आकृति किस में बनी हुई है, इसमें। तो यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये दूसरा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, ये कोड डिकोडिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि 345, 345 का अर्थ है मीन लिव फॉर एवर, और 516 का अर्थ है लिव लाइव लाइफ रिच। 940 का अर्थ दे रखा है। क्वेश्चन पूछा फॉर एवर का कोड क्या होगा, फॉर एवर का पूछा गया है, समझिए जरा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसको ध्यान समझना है। यानी आपके पास 3 स्टेप है, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो फॉर एवर पूछा गया। फॉर एवर देखिए, पहले वाले स्टेप में फॉर एवर है, कहीं और फॉर एवर है क्या बेटा, कहीं पर और फॉर एवर नहीं है। तो फॉर एवर का कोड केवल इन्हीं में से कोई होगा, 3, 4, 5 में से। अब देखो, फॉर एवर जो है केवल पहले वाले स्टेप में मिला, इसमें नहीं मिला, और ना तो इसमें मिला तीसरे वाले स्टेप में ना बेटा। तो फॉर एवर का वही आंसर होगा
जो केवल 3 4 5 एक मतलब पहले वाले स्टेप में होगा, केवल एक बार आएगा। यानी फॉर एवर कितनी बार आया है इस पूरे क्वेश्चन में? सिर्फ एक बार आया है। तो इसका आंसर भी वही होगा जो नंबर एक बार आएगा। जरा देखिए 3 4 5, 3 जरा ऑप्शन देखो, 3 कितनी बार आया है बेटा? 3 केवल कितनी बार आया? एक बार आया। 4 कितनी बार आया? 4 दो बार दे रखा है, 5 दो बार। यानी फॉर एवर का आंसर क्या आएगा? 3, क्योंकि फॉर एवर जो है केवल 3 ही ऐसा नंबर है जो एक बार आया हुआ, कहीं पर 3 नहीं आया, ना तो 3 इसमें आया ना तो 3 बेटा इसमें आया। तो इसका आंसर होगा फॉर एवर का कोड क्या होगा? 3 होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आकृति जहां पर बनी हुई है यहां पर क्या आएगा? देखो जरा ध्यान समझो बेटा, ये बीच वाली संख्या जो है ना ये स्क्वायर है, वर्ग है। यहाँ पर भी जो संख्या आएगी स्क्वायर में आएगी, वर्ग में। वर्ग वाले ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में एक केवल 72 को छोड़कर बाकी सभी वर्ग दिख रहे हैं बेटा। अब कैसे करना है तो ये बताओ, इधर 24 इधर 18 है, 24 और 18 का डिफरेंस कितना आया? 6, 6 का स्क्वायर 36 लिखा गया। 52, हाँ अगला है, देखो बेटा अगला दे रखा है, एक मिनट, ये 52 और ये 56, कितने का अंतर है? 4 का डिफरेंस है, 4 का स्क्वायर। ऐसे 67 और 59, इनमें अंतर कितने का आएगा बेटा? तो इनमें आएगा तुम्हारा 8 का अंतर। 8 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। एक ही पासे की दो आकृतियां दी गई हैं, पूछा गया कि बताओ एक के विपरीत क्या है? किसका अपोजिट पूछा गया? एक का। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जिनको नहीं पता हाँ ना कैसे क्वेश्चन करने होते डाइस में, तो भी समझिए जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको भी यही ऐसे ही क्वेश्चन बगैर बगैर कुछ नियम के, या कह सकते हो आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कैसे समझिए, आपको करना क्या होता है, इन दोनों में से कॉमन देखना होता है बेटा। तो दोनों में से कॉमन क्या है? 1। दोनों में कॉमन क्या है? 1। और ध्यान समझिएगा क्वेश्चन कर रहा है एक का विपरीत, यानी जो नंबर कॉमन है वो 1 ही तो कॉमन है। अब ध्यान समझना बेटा, जो नंबर दोनों में दिखाई देता है और जो नंबर दोनों में छिपा होता है, दोनों में से 1 दिख रहा है, दोनों में कौन सा नंबर है जो छिपा है, जो दिख नहीं रहा बेटा? कौन सा नंबर है आप देखिए जरा, यहाँ 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा। इसका आंसर है क्या? 3। क्लियर? जो दोनों में कॉमन हो या जो नंबर दोनों में दिखाई दे, जो दोनों में दिखाई न दे, वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चाकू और कुक। देखो कुक मैंने जो खाना पकाता है बेटा, तो ये कुक चाकू का इस्तेमाल कौन करता है? कुक, यानी भोजन वाला बनाने वाला। गेंदबाज का इस्तेमाल गेंदबाज किसका इस्तेमाल करता है? गेंद का, बॉल का। आंसर नंबर सेकंड सभी का आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं। इसे पूछा गया बेटा कितने त्रिभुज हैं, ध्यान समझिएगा। तो इसमें त्रिभुज निकालना है तो क्या करना है, सबसे आसान तरीका है कि आप नंबरिंग करिए। जिनको जिनको नहीं पता थोड़ा सा बता देते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके फिगर बना होता है, त्रिभुज गिनने होते तो आप नंबरिंग करते 1 2 3 और 4। 4 ब्लॉक बने हुए या 4 त्रिभुज दिख रहे हैं छोटे छोटे, उसका डबल कर देते हैं, 4 दूनी 8 आंसर हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना है, सही ध्यान समझिएगा। 1 2 3 4 5 और 6, 6 का डबल 12, 12 त्रिभुज इससे हो जाएंगे, 12 बेटा इससे हो जाएंगे, 24 यही हो गए। यानी अगर देखा जाए इस आधे फिगर को अलग कर दिया हमने यहाँ से, 12 ऊपर वाले से 12 नीचे वाले से। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर गिनना है। अब दोनों फिगर को ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करेंगे बेटा तो त्रिभुज कितने बनेंगे? देखो जरा, एक त्रिभुज ये बनेगा, दिख रहा है बेटा, एक इधर बनेगा तो एक इधर बनेगा, 2 त्रिभुज हो गए। 2 के बाद देखो जरा, 2 त्रिभुज के बाद ध्यान से और समझिए, 2 के बाद तीसरा त्रिभुज ये बन जाएगा बेटा, और चौथा त्रिभुज ये बनेगा। 4 त्रिभुज और बनेंगे दोनों को मिलाकर। ठीक है, यानी 24 तो थी प्लस 4 हो गया बेटा। तो 24 4 कितना हुआ? 28। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ये दे रखा है, करेक्ट, इनमें चिन्हों को बदलना है आपस में, और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन वैसे 3 दे रखे, एक और ऑप्शन शायद नहीं लिखा गया होगा। चलिए देखते हैं जरा। यानी जहाँ माइनस है वहाँ डिवाइड, जहाँ डिवाइड है वहाँ माइनस। ठीक है, अब समझना है, इसको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करते हैं तो इसको हमने यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं, 18 इंटू
क्या लिखा है बेटा, 18 इंटू 5 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 2। ठीक है, अब चिन्ह बदलना है, समझिए कैसे। माइनस की जगह पर, ये माइनस है ना, इस माइनस की जगह पर ये करना है ना, माइनस की जगह डिवाइड, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ डिवाइड रख दो बेटा, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ क्या रख देंगे, डिवाइड। और डिवाइड है नहीं, बस यानी इसको सॉल्व करना है। देखो बेटा कैसे करना है समझो। तो पहले काम करेंगे, पहले इसको डिवाइड करना, 18 पंचे ये 90 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4, डिवाइड किससे करना है, 8 से और 2 से, यानी ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 1/4 0.25 आएगा, ऊपर बचेगा 1, है ना। 1/4, 1/4 कितना होता है, 90 प्लस 0.25, नहीं 4, हाँ 0.25, इसका आएगा आंसर 90.25। इन पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो नहीं है बेटा, ठीक है। अगला देखो, अब दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं बेटा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा लेते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड चलते हैं। सेकंड में देखो जरा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, यानी जहाँ प्लस है वहाँ क्या रखना है बेटा, माइनस, और जहाँ माइनस वहाँ पर प्लस रखना है। इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करोगे ना, ध्यान समझिएगा, इसमें कहीं डिवाइड है ही नहीं, तो जब आप अभी डेसिमल में लाना है, आपको दशमलव में लाना है, क्या लाना, 91.5, तो डेसिमल में आ नहीं सकता प्लस माइनस करने पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाले में यहाँ पर थर्ड भी गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिया गया, वही सही होगा बेटा, 4 ऑप्शन सही होगा, जो डी ऑप्शन होगा वही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, यहाँ पर देखो ध्यान समझना है, इन दोनों में रिलेशन देखना है, जो रिलेशन इन दोनों में वही इसका आंसर होगा, ठीक है। कैसे, देखो एफ पहला अक्षर और आखिरी से जे, एफ के बाद या एफ के बाद GHI, यह कह सकते हो एफ 6 नंबर पे होता है, जे 10 नंबर पे होता है। ये 6 नंबर पे होता है, ये किस नंबर पे होता है बेटा, 10 नंबर पे। कितना बढ़ गया, 4 जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, 4। यानी पहले वाले में +4, यानी ऐसे लिख लेते हैं अलग, FGHS, ठीक है। क्या लिखा गया इसको, इसको लिखा गया है WLKJ। तो यहाँ से ध्यान समझिएगा, इसमें पहले वाले अक्षर से लास्ट का संबंध है, +4। ऐसे जी होता है 7 नंबर पे, की होता है 11 पे, इसमें भी 4 जोड़ा गया, 7 4 11, इसमें 8 4 12, इसमें 19 4 23, सब में 4 4 क्या करना है बेटा, प्लस कर रहे हैं, बस पहले अक्षर का आखिरी से संबंध जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही काम करिएगा। तो यहाँ पर इन सब में ASTB 4 4 प्लस करना है, तो वो 4 प्लस V 22, 22 4 कितना होता है, 26, 26 पे Z, तो ऑप्शन वही होगा जो Z से स्टार्ट होती है। ये ऑप्शन तो खत्म हो गया बेटा। अब देखो 20, 20 4 24 पे क्या होता है X, तो Z के बाद X आएगा, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया है ना, ये भी गलत हो गया। फिर इसके बाद 19 4 23, 23 पे क्या होता है W, ZXW वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर, सब में 4 4 बढ़ाना है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है, शुल्क का बोलते हैं या निगमन बोलते हैं बेटा। इसमें कथन कर रहा है सभी सेंटीमीटर क्या है, मीटर, ध्यान समझिएगा, इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा। सभी सेंटीमीटर, जितना भी सेंटीमीटर है वो सब क्या है, मीटर में है। फिर लिखा सभी मीटर किलोमीटर है, जितना भी मीटर था ये सर्कल किसके अंदर है, किलोमीटर के अंदर है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है सभी किलोमीटर डेकामीटर, जितना भी किलोमीटर है ये सब किस में है, डेकामीटर में है, ठीक है। अब निष्कर्ष चेक करना है। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ सेंटीमीटर किलोमीटर में है। बताओ बेटा, कुछ सेंटीमीटर, अंदर वाला पार्ट बाहर वाले में ध्यान रखिए, सर्कल में कुछ ज़रूर होता है। अगर सभी सेंटीमीटर जो है कि इसमें किलोमीटर में आ रहा है, तो समझो
कि सेंटीमीटर कुछ भी हिस्सा किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। तो ये कह रहा है कुछ सेंटीमीटर क्या है, किलोमीटर, तो पहला निष्कर्ष तो सही होगा। दूसरा है कोई मीटर डेकामीटर नहीं है, कोई मीटर क्या नहीं है, डेकामीटर नहीं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये मीटर है, ये कौन है बेटा, ये मीटर है, ये कौन है, ये मीटर। अब ये मीटर डेकामीटर के अंदर है ना, ये डेकामीटर के अंदर है, उसने कहा नहीं है, तो ये दूसरा निष्कर्ष गलत होगा, यानी ऑप्शन सही होगा, केवल निष्कर्ष कौन सही बेटा, पहला सही होगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कह दिए गए शब्द को क्रम में व्यवस्थित करना है। जिनको नहीं पता समझिए, क्रम व्यवस्थित करना है, जैसे आप डिक्शनरी में मीनिंग छांटते हो ना, ढूंढते हो कि इसके पहले क्या है, इसके पहले क्या, तो वही क्रम से अरेंज करना है, यानी अल्फ़ाबेट के क्रम में बेटा। तो देखो पहला अक्षर एन तो सब में सेम है, तो एन से तो नहीं पता चलेगा कौन पहले आएगा। दूसरा अक्षर यहाँ पर देखो ई है, यानी कितने, इन तीन अक्षरों में, इन तीन अक्षरों में ई है, इनमें क्या है ए, इसमें क्या है ए, तो सबसे पहले यही आएगा, कौन सा, 4 नंबर आएगा, क्योंकि आप जानते हो ए पहले आता है। इसके बाद देखो सबसे पहले 4 आएगा, इसके बाद देखो ध्यान से, और ए के बाद देखो इनमें ई, अब इसमें भी ई था ना, इसमें भी ई है। अब ई के बाद पी लिखा है, पी लिखा है बेटा, पी, पी देखो ई पी, और ई पी क्या है, सेम है, ई पी क्या है, सेम। आगे लिखा है एच, एच भी देखो सेम है। आर, इसमें क्या है, आर है, इसमें क्या है बेटा, ओ, तो ओ पहले आता, आर बाद में, यानी 2 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, ठीक है, 2 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। ऑप्शन देखो, 2 पहले 1 बाद में, ठीक है। और अच्छा इसके बाद देखो यहाँ पर भी आर है बेटा, लेकिन आर के बाद यहाँ क्या है, ए है, यहाँ आर के बाद आई है, आर के बाद आई है, ठीक है। तो आर के बाद आई और आर के बाद ए, तो ये बताओ, तो ए वाला पहले आएगा और आई वाला बाद में, यानी 3 बाद में जाएगा, 2 1 3। इसमें क्या है, एच के बाद ओ, पी के बाद एच है बेटा, एच के बाद ओ है, तो यानी ओ जो है पहले आएगा, यानी 4 5, 1 मिनट, एच के बाद ओ है, यहाँ एच के बाद आर है, एच के बाद ओ, अच्छा इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, ओ के बाद यहाँ पे जी एम है, यहाँ पे जी है, तो जी 2 नंबर पहले आएगा, 5 नंबर बाद में जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 42513, 42513, कहाँ है बेटा, 42513, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों में ये देखना है आपको, इन तीनों संख्याओं से लाना कितना, 26। कैसे लाना है, वो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस इंटू बेटा। लिखा है 132, लिखा है 12, और ये लिखा है बेटा 15, बराबर में लाना कितना है, 26। कैसे है समझो। इसमें क्या करना है, इसमें देखो बेटा, अगर 12 से भाग देंगे, इसमें 12 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 11। इसको इसमें डिवाइड किया गया तो 11 आ गया, और 11 में से अगर 15 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। ठीक, 11 15 कितना हो जाएगा, जोड़ने पे 26 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें देखो, इसका इसमें भाग दोगे ना तो कितना आएगा, 12। अब 12 में से 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23। किसका आंसर देना है, इसका ना, तो इसका आंसर निकालना है, तो बेटा क्या करेंगे, 143, और ये लिखा है, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसका इसमें भाग दीजिए, कितना आएगा, 13, और प्लस 12 जोड़ देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 25, ऑप्शन नंबर तीसरा। समझ आया सबको। क्वेश्चन अगला है, अगला लिखा है स्पोर्ट का कोड ये लिखा गया है, इसका कोड ये लिखा है, इसका पूछा गया, देखो आसान होगा, कैसे, SPORT, क्या लिखा है कोड इसका, HKLIG। समझिए, ध्यान समझिएगा, ये देखा जाए तो ये अपोजिट होता है, हमने अपोजिट याद करा है। एच का अपोजिट होता है एस, हाई स्कूल, ये कानपुर, ये लायन,
ये इंटर और ये जीटी रोड, ठीक है। किसका पूछा गया? WZQ का। तो डब्ल्यू का अपोजिट हमने याद कराया ड्यू, माउंटेन ड्यू बोलते हैं बेटा। इसका जेड का A to Z हो जाएगा और इसका क्यू का जंगल क्वीन, यानी आंसर आएगा DAJ ऑप्शन देखो कौन सा है, पहले ही ऑप्शन सही बेटा। क्वेश्चन अगला है डायरेक्शन दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। देखो ये प्रैक्टिस पेपर है, इसमें सारे टाइप क्वेश्चन है जो जो पेपर में पूछे आते हैं, जिस तरीके आते हैं क्वेश्चन। कह रहा है A B के पूरब में, समझिएगा ए जो है बेटा, ए जो है किसके पूरब में? बी के। बी सी के उत्तर में है, बी की बात कर रहा है, बी जो है ना ये सी के उत्तर में है, समझना। अब सी कह रहा है डी के दक्षिण में है, सी जो है ना दक्षिण में होना चाहिए डी के। अगर डी यहाँ भी रख सकते हो बेटा, अगर डी यहाँ रख दो तो भी सी, देखो जरा सी बताओ, डी के दक्षिण में हो जाएगा। अगर डी को यहाँ रख दो, डी को यहाँ रख दो तो भी क्या हो जाएगा? सी के दक्षिण में, डी के दक्षिण में सी, यानी डी का क्लियर नहीं है, डी को ऊपर भी रख सकते हैं, डी को नीचे भी रख सकते हैं। तो क्या पूछा गया? डी के संबंध में किस दिशा में है? कौन? बी। डी से बी देखेंगे, अगर डी नीचे रखते तो उत्तर आंसर होगा और ऊपर रखेंगे तो दक्षिण आंसर होगा, यानी उत्तर या दक्षिण में कोई एक होगा। अब ऑप्शन क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्या आएगा आंसर बेटा? ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन अगला, ये आयु वाला क्वेश्चन है। कह रहा है गीता और मीता दोनों की आयु मिलाकर कितनी वर्ष बेटा? 40 वर्ष है। अभी इस समय वर्तमान कह रहे हैं, यानी प्रेजेंट में, ठीक है। 5 साल बाद गीता मीता में अनुपात, 5 साल बाद, 5 साल बाद कितना रेशियो है? 4 और 1, यानी कि ये रेशियो कब है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब ये बताओ, अगर दोनों की इस समय आयु कितनी है? 40 है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? तो 5 साल बाद एज सबकी, जैसे मान लीजिए अगर आप अभी 25 साल के हैं तो 5 साल बाद आपकी एज 30 साल हो जाएगी ना। तो ऐसे ही 5 साल बाद इनकी भी एज बढ़ेगी, 5 साल बाद इनकी भी, तो दोनों मिलाकर 5 5 10 साल बढ़ जाएगा। तो 5 साल बाद जो है ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 50 के, ठीक है। अब इसलिए 5 साल जोड़ दिया क्योंकि रेशियो कब का है? 5 साल बाद का। तो अब ये बताओ दोनों मिलाकर कितने रेशियो हो गए? 5 रेशियो, और क्वेश्चन में कितना दोनों मिलाकर? 50 साल। तो 5 रेशियो का मतलब 50 साल है, तो 1 रेशियो का मतलब 10 साल हो जाएगा, ठीक। 5 से भाग दिया गया। अब क्या पूछा गया? 5 साल बाद मीता की आयु क्या होगी? 5 साल बाद पूछा गया है, तो पहले एक काम करते हैं, ये बताओ ये 5 वर्ष बाद ही तो रेशियो है, दे रखा है, तो 5 साल बाद पूछा गया, यानी सीधा सीधा में कुछ नहीं करना, 1 बराबर कितना है? 10, तो यही इसका आंसर है। 5 साल बाद भी वो 10 साल की होगी, क्योंकि ये 5 साल बाद ही पूछा है, वर्तमान नहीं पूछा, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 10 साल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रक्त संबंध का, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। एक तस्वीर को इशारा करते हुए रीतू ने कहा, किसने कहा? रीतू ने कहा, रीतू ने कहा, ये मानो रीतू बेटा, और ये कोई तस्वीर है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादाजी, रीतू के दादाजी, मेरे दादाजी के बेटे, बेटो ये बताओ दादाजी का जो बेटा है ना, दादाजी के कौन? बेटे, तो वो तो रीतू के पिता हो गए, रीतू कौन हुए? पिता। तो दादाजी के बेटे की बेटी है ये, कि कौन है ये? बेटी, जो तस्वीर है। अब समझना, ये नहीं कहा कि मेरे जो दादाजी के लड़के यानी मेरे पिता हैं, पिता की इकलौती बेटी है। हो सकता है इकलौती बेटी होती तो ऋतु होता। अब लेकिन इसने इकलौती शब्द यूज नहीं किया है, तो पूछा क्या गया? लड़की ऋतु की कौन है? तो लड़की जो है ऋतु की, देखो अगर ध्यान समझना, इस ऋतु की बहन भी हो सकती है या स्वयं हो सकती है। लड़की कौन हो सकती है? स्वयं। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में क्या आएगा? क्या? ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीज़ें कन्फर्म नहीं है। यानी अगर इकलौती बेटी होती तो स्वयं होता, बहन, या तो अगर दूसरी बेटी है तो क्या होगा? बहन। इसलिए आंसर आएगा इसमें बहन या स्वयं। ऑप्शन आएगा ज्ञात, निर्धारित नहीं किया सकता, ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो आज के लिए बेटा इतना ही, आज के लिए इतना ही। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया तुरंत लाइक करिएगा,
और ज़रूर शेयर करिएगा अपने मित्रों को और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में नए एक प्रैक्टिस सेट के साथ में।